अपना टॉपिक चला था बाल विकास देख रहे थे या अधिगम करता है विकास क्या अवधारणा, उसके अंदर हम बात कर रहे थे। कल की क्लास जहां से हमने छोड़ी वहीं से स्टार्ट करें। तो हमने बाल्यावस्था के अंदर देख लिया कि बाल्यावस्था के अंदर हमने क्या होती है बाल्यावस्था, उसके बारे में देख ली, उसकी परिभाषाएं देख ली, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है। उसके बाद बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास किस तरीके से होता है वो देख लिया। उसके बाद मानसिक विकास सामाजिक विकास किस रूप में होता है वो देख लिया। तो आज की क्लास में बात करेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर संवेगात्मक विकास है। क्या रहेगा आज का अपना कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक जो विकास है वो किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले कि हमने देखा था कि बाल्यावस्था को रोस ने एक परिभाषा दी थी कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को यदि एक ही शब्द के अंदर व्यक्त किया जाए तो वो शब्द क्या रहेगा, स्थायित्व रहेगा। किसने कही थी ये बात, रोस ने कही थी। तो पहली विशेषता यहां से क्या आएगी कि बाल्यावस्था में संवेगों का विकास धीमी गति से होता है। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर संवेगों का विकास होगा वो किस तरीके से होगा, धीमी गति से होगा। अतः इसे संवेग स्थायित्व का काल कहते हैं। संवेग स्थायित्व का काल कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा संवेगात्मक विकास के अंदर कि बाल्यावस्था में संवेगों का विकास है वो किस तरीके से होता है, धीमी गति से होता है। इसीलिए बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का क्या कहते हैं, स्थायित्व का क्या कहते हैं, काल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें देखेंगे नेक्स्ट करना संवेगों में, नेक्स्ट क्या रहेगा संवेगों में प्रबलता कम होने तथा सामाजिकरण, संवेगों में प्रबलता कम होने तथा सामाजिकरण के कारण क्या करता है बच्चा, अपने संवेगों पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। होने के कारण सामाजिकरण होने के कारण बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा संवेगात्मक विकास के अंदर कि बाल्यावस्था के अंदर जो संवेगों का जो विकास होने की जो गति है वो क्या होती है, धीमी होती है। इसी कारण बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है, स्थायित्व का काल कहा जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि संवेगात्मक विकास संवेगों में क्या होती है, प्रबलता कम हो जाती है और सामाजिकरण होने के कारण बालक क्या करने लग जाएंगे, अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाएंगे। किस अवस्था के अंदर, तो बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट बाल्यावस्था में संवेगों के निम्न कारण हो सकते हैं, निम्न कारण होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाल्यावस्था में संवेगों के निम्न कारण होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा कौन सा संवेग है वो किस प्रतिक्रिया के रूप में क्या करेगा, प्रकट करेगा। उसके कौन कौन से कारण है कि भय कब होगा बच्चे को, भय कब होगा, जब बात करूं मैं क्रोध की तो क्रोध कब आएगा बच्चे को बाल्यावस्था के अंदर, जब कोई उससे झगड़ा करेगा या उसकी कोई वस्तु छीनेगा या उसके माता पिता को कोई गाली गलौज करेगा तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को क्या होगा, क्रोध क्या करेगा, प्रकट करेगा। नेक्स्ट बात करूं मैं भय प्रेम की, तो प्रेम किससे है, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा माता पिता शिक्षक और समलिंगी से क्या करता है, प्रेम करता है। किसमें, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा अपने माता पिता शिक्षक और समलिंगी से क्या करता है, प्रेम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भय, भय किससे होता है, बच्चे को असुरक्षा के कारण क्या होता है, भय होता है। फिर उसके बाद असफलता के कारण, असुरक्षा के कारण, असफलता के कारण, उपहास के कारण और दंड के कारण बच्चे को क्या होती है, भय संवेग का क्या करता है, प्रकटीकरण करता है। और अंत में बच्चा ईर्ष्या कब करेगा, ईर्ष्या परीक्षा अंकों से, साथियों के परीक्षा अंकों
ठीक है, उसकी वेशभूषा, उसकी बुद्धि और खान पान, इन सभी में बच्चा क्या करने लग जाएगा, ईर्ष्या को प्रकट करने लग जाएगा। तो बच्चे को क्रोध कब आएगा? सबसे पहले बात करते हैं क्रोध की। तो क्रोध कब प्रकट करेगा बच्चा, देखते हैं। तो सबसे पहले रहेगा अपना क्रोध के अंदर वस्तु छीनने पर। क्या रहेगा? वस्तु छीनने पर, वस्तु छीनने पर, छीनने पर, झगड़ा करने पर तथा माता पिता को गाली गलौज करने पर बच्चा क्या क्रोध का प्रकट करेगा? जब उससे कोई वस्तु छीनेगा या उससे कोई झगड़ा करेगा या माता पिता को कोई गाली, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रेम की। तो नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? स्नेह प्रेम की। तो किस किस अवस्था में किन कारणों से प्रेम करेगा बच्चा? तो सबसे पहले किससे करेगा? अपने माता पिता से, शिक्षक से और समलिंगी से। तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चा है अपने माता पिता, शिक्षक और समलिंगी से, और समलिंगी से क्या करता है? प्रेम करता है, से प्रेम करता है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? भय। नेक्स्ट क्या रहेगा? भय। भय के कौन कौन से कारण होंगे वो देखते हैं। तो भय वो किसके कारण पैदा होगा? असुरक्षा के कारण, असुरक्षा के कारण, ठीक है, असफलता के कारण, ठीक है, उपहास के कारण और दंड, इन सभी के कारण बच्चे के अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? भय। लास्ट में बात करते हैं हम ईर्ष्या की। किसकी बात करते हैं? ईर्ष्या। तो ईर्ष्या है वो कब पैदा होगी बच्चे के अंदर? साथियों के परीक्षा अंक, साथियों के परीक्षा अंक। साथियों के परीक्षा अंक से मतलब क्या है कि उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों को यदि परीक्षा के अंदर अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो जिस बच्चे को कम अंक प्राप्त होते हैं वो बच्चा अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे से क्या करेगा? जलन करेगा, उससे क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा। नेक्स्ट वेशभूषा से, वेशभूषा। नेक्स्ट खान पान, खान पान तथा बुद्धि, तथा बुद्धि, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिसके अधिक अंक आएंगे उससे ईर्ष्या करेगा, जिसकी वेशभूषा अच्छी है लड़के की उससे ईर्ष्या करेगा, जिसका खान पीन अच्छा है उससे कि यार मेरे टिफिन में ये है, इसके में ये है, नहीं होना चाहिए था, और उसकी बुद्धि कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान क्यों है। इन सभी चीजों से बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या करेगा? ईर्ष्या प्रकट करेगा। तो ये क्या रहेगा अपना कि बाल्यावस्था के अंदर ईर्ष्या के कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो देख लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर क्या रहेगा कि बाल्यावस्था में भय संवेग का विस्तार होता है, विस्तार होता है। क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर जो अपना भय संवेग होता है उस भय संवेग का क्या होता है? विस्तार होता है। क्यों होता है? क्योंकि अन्य लोगों के संपर्क में आने से कृत्रिम भय पैदा होता है। क्या होता है कि बाल्यावस्था के अंदर अपना जो भय संवेग होता है उसका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे का जो परिवेश है वो क्या, उसका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, उसका सामाजिकरण होता है। तो उसके कारण बच्चा क्या अनेक लोगों के संपर्क में आएगा, और लोगों के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? जो एक कृत्रिम जो भय होता है वो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या? भय संवेग बालक में, भय संवेग बालक में निम्नलिखित या निम्न रूपों में देखा जा सकता है।
जा सकता है। यानी ऐसे कौन कौन से रूप हैं जिनके अंदर बच्चा भय को प्रकट करता है? जैसे मैं बात करूं, जैसे कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले रहेगा अपना मुख का सफेद पड़ना, मुख का सफेद होना, आवाज का न निकलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? रोंगटे खड़े होना। बाल्यावस्था के अंदर जो भय संवेग है वो किन रूपों में देखने को मिलता है? मुख का सफेद होना, ठीक है, आवाज का नहीं निकलना, नेक्स्ट है रोंगटे खड़े होना, और नेक्स्ट क्या रहेगा? हृदय की धड़कन का तेज होना। ये सभी के सभी क्या है? भय संवेग की क्या है? रूप रहेंगे। फिर अचानक से क्या होगा? सवर विस्फोट होना आदि। क्या बात करें हम संवेगात्मक विकास की? तो भय संवेग के कारण बाल्यावस्था में क्या होता है? निम्न बालक के अंदर निम्न रूपों में देखा जा सकता है भय संवेग को। वो कौन कौन से रूप होते हैं? तो क्या होता है? मुख मुद्रा से प्रकट करता है भय संवेग को बालक, ठीक है। उसकी आवाज का नहीं निकलना क्या होता? भय संवेग को प्रकट करता है। रोंगटे खड़े हो जाना, हृदय की जो गति धड़कन होती है उसका क्या होना? तेज हो जाना, और स्वर का क्या होना? विस्फोट होना, अचानक से चिल्लाना। ये सभी के सभी लक्षण वो किसको प्रकट करते हैं? अपने भय संवेग को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भय एक नकारात्मक संवेग है। भय क्या होता है कि नकारात्मक संवेग होता है, लेकिन इसके सकारात्मक लाभ भी मिलते हैं, ठीक है। अपना जो भय संवेग होता है वो क्या होता है? नकारात्मक होता है, लेकिन भय संवेग के क्या होते हैं? सकारात्मक लाभ भी मिलते हैं। क्योंकि भय आने वाली समस्या और संकट से बालक को बचाता है। भय संवेग क्या होता है? नकारात्मक होता है, लेकिन उसका एक सकारात्मक लाभ होता है। वो क्या होता है कि भविष्य आगे आने वाली जो समस्या होती है, जो संकट होता है, उसके प्रति बच्चे को क्या करता है? संकेत करता है, सचेत करता है। तो उसके कारण जो आने वाली जो समस्या, जो संकट होता है, उसमें बालक को क्या मिलता है? बचाव कर लेता है बालक, उसमें उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इसी कारण ये क्या होता है? इसमें सकारात्मक रूप भी देखने को मिलता है। तो ये अपना क्या रहेगा? बाल्यावस्था के अंदर क्या रहेगा? अपना संवेगात्मक विकास रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था के अंदर मानसिक विकास का क्या स्वरूप रहेगा, वो देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास का क्रम है वो किस तरीके से रहेगा, या बाल्यावस्था के अंदर मानसिक विकास है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपना वही बात है, वही रोज की जो परिभाषा है वही यहाँ पे काम करेगी कि वो बाल्यावस्था के अंदर क्या एक स्थायित्व का काल होता है। जो बाल्यावस्था होती है वो क्या होता है? स्थायित्व का काल होता है। तो मानसिक विकास की दृष्टि से पहली विशेषता क्या रहेगी कि मानसिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था स्थिरता का काल है, ठीक है। पहली अपनी विशेषता क्या रहेगी कि मानसिक विकास की दृष्टि से जो बाल्यावस्था है वो क्या रहेगी? अपनी स्थिरता का काल रहेगा। नेक्स्ट, छठे वर्ष में बालक को दाएं बाएं का ज्ञान होता है।
ज्ञान होता है। प्रश्न पूछ ले कि किस वर्ष में बच्चे को दाएं बाएं का ज्ञान होता है, तो चौथे वर्ष में होता है। यह किस अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट, 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक दो समान दिखने वाली वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है। ठीक है, तो बच्चा किस वर्ष में आकर समान दिखने वाली दो वस्तुओं के अंदर अंतर करने लग जाएगा, तो वो 7 वर्ष का बालक है, वो दो समान दिखने वाली वस्तु में क्या करने लग जाएगा, अंतर करने लग जाएगा। ठीक है, या किस अवस्था में बात करें तो बाल्यावस्था में करने लग जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या रहेगा कि 9 वर्ष का बच्चा, 9 वर्ष का बालक वर्ष, महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम, नोट, सिक्कों तथा घड़ी में समय को पहचानने तथा भेद करने लग जाता है, तथा भेद या अंतर करने लग जाता है। क्या है अपनी नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी कि 9 वर्ष का बालक क्या करेगा, वर्ष, ईयर्स में, महीनों के नामों में, सप्ताह के दिनों के नामों में, नोट, सिक्कों और घड़ी के समय को पहचानने तथा इन सभी के अंदर भेद या अंतर करने लग जाता है। किस वर्ष का बालक, 9 वर्ष का बालक। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि किस आयु का बालक घड़ी के समय को पहचानने और उसमें भेद करने लग जाता है, तो 9 वर्ष का बालक। या किस अवस्था के अंदर, तो क्या रहेगा अपना, बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट अपनी विशेषता क्या रहेगी कि 7 से 11 वर्ष की आयु को, 7 से 11 वर्ष की आयु को जिन प्याजे ने वैचारिक क्रिया का काल कहा है। जिन प्याजे का क्या मानना है कि 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है वो क्या होती है, वैचारिक क्रिया का काल होता है। अर्थात इस अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन पैदा हो जाता है। ठीक है, यानी कि 7 से 11 वर्ष की आयु को जीन प्याजे ने क्या कहा है, वैचारिक क्रिया का काल कहा है। और इस अवस्था के अंदर कौन सी में, 7 से 11 वर्ष की आयु या बाल्यावस्था के अंदर बच्चे में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो मूर्त चिंतन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा अपने प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखकर उसमें क्या कर सकता है, तर्क वितर्क अंतर इन सभी को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। ऐसा किसका मानना है, जीन प्याजे का मानना है। सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि जीन प्याजे के अनुसार वैचारिक क्रिया का काल होता है या मूर्त चिंतन का काल होता है, तो कौन सा होता है, बाल्यावस्था बोले या 7 से 11 वर्ष का जो काल होता है वो क्या होता है, मूर्त चिंतन का काल होता है। किसके अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार रहेगा। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि 12वें वर्ष में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। प्रश्न पूछ ले कि किस वर्ष में
अमूर्त चिंतन का विकास होता है। तो किस वर्ष में? 12वें वर्ष में क्या होता है? अमूर्त चिंतन का विकास होता है और बुद्धि बहुआयामी हो जाती है तथा समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। तो लास्ट अपनी क्या रहेगी मानसिक विकास के अंदर कि 12वें वर्ष में जाकर कौन सा चिंतन विकसित हो जाएगा? अमूर्त चिंतन विकसित हो जाएगा। और बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन विकसित हो जाएगा तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? बहुआयामी। तो बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा? बहुआयामी होगा, जिसके कारण बच्चे के अंदर समस्या समाधान करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है या पैदा हो जाती है। तो ये क्या रहेगा कि बाल्यावस्था के अंदर अपना क्या रहेगा? मानसिक विकास का क्या रहेगा? स्वरूप रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा रहेगा, या बाल्यावस्था के अंदर जो शिक्षा है वो किस तरीके से दी जानी चाहिए। तो बच्चे को बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कैसी होना चाहिए? भाषा का विकास। पहला क्या रहेगा अपना? भाषा का विकास। क्या रहेगा? भाषा विकास पर बल देना। शिक्षा के स्वरूप के अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि भाषा विकास पर क्या करना? बल देना। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ में बच्चे को क्या करना चाहिए? भाषा संबंधी उच्चारण को क्या करवाना चाहिए? विकसित करना चाहिए या उसको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है, भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कुछ सीख सकते हैं। या फिर बोले कि भाषा होती है वो क्या होती है? एक सीखने का क्या होती है? माध्यम होती है। प्रश्न पूछ रहे सीधा सा कि सीखने का माध्यम होती है या होता है, तो सीखने का माध्यम कौन है? अपना भाषा रहेगी। इसलिए बाल्यावस्था के अंदर भाषा विकास पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोचक। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? रोचक विषय सामग्री। नेक्स्ट क्या रहेगा? रोचक विषय सामग्री का नियोजन। दूसरा अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए? रोचक विषय का मतलब क्या है कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चों को शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा को किस तरीके से दी जानी चाहिए? जो अपने सर्वदर्शी जो सहायक सामग्री होती है उनके माध्यम से बच्चों को क्या करनी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से ये अपनी जो शिक्षण अधिगम की जो सामग्रियां होती हैं, जो टूल्स होती है, जो टेक्निक्स होती हैं, उनका प्रयोग करने से अपनी विषय वस्तु है वो क्या हो जाती है? रोचक हो जाती है। और रोचक होने के कारण बच्चे का क्या होता है? उसमें अवधान केंद्रित होता है। तो हमें क्या करना है कि बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि हमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों का अवधान क्या हो? केंद्रित हो सके। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं कौन सा रहेगा। तीसरा अपना क्या रहेगा शिक्षा के स्वरूप में? सामूहिकता की भावना को संतुष्ट करना। ठीक है। हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है? बच्चा पहली बार क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर बालक बालिकाएं हैं वो पहली बार समूह बनाते हैं, लेकिन वो समूह किशोरावस्था के समूह से क्या होते हैं? कम समय के लिए या बोले अस्थायी होते हैं। तो क्या है नेक्स्ट अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा कि जो सामूहिकता की जो भावना होती है उसको क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। किस आधार पर? तो देखें क्या करना चाहिए हमें, जैसे SUPW जो शिविर होते हैं उनका क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है? समूह भावना को संतुष्टि मिलती है।
SUPW जो शिविर होते हैं उनका आयोजन करना चाहिए। फिर खेलों का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाल सभा का आयोजन करना चाहिए, बाल सभा का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। उसके बाद बाल संसद का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, बाल संसद का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। इन सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है, बच्चे की जो सामूहिकता की जो भावना होती है उनको क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है आदि। क्या है कि बाल सामूहिकता की भावना को संतुष्ट करना। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि सामूहिक बाल्यावस्था के अंदर जो सामूहिकता की जो भावना होती है उसको संतुष्ट किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें, SUPW जो शिविर कैंप होते हैं उनका आयोजन करना चाहिए, खेलों का आयोजन करना चाहिए, अपनी जो बाल सभाएं होती हैं उनका आयोजन करना चाहिए, और बाल संसद का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। इन सभी का आयोजन करने से बच्चों के अंदर जो समूह की भावना होती है उनको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट अपना रहेगा रचनात्मक व सर्जनात्मक गतिविधियों का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, बाल्यावस्था के दौरान स्कूल में क्या होना चाहिए कि बच्चों को रचनात्मकता से संबंधित और सृजनात्मकता से संबंधित जो गतिविधियां होती है उनका क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या रहेगा अपना कि क्षेत्रीय परिदर्शन बोले या सामूहिक भ्रमण, क्या बोले कि क्षेत्रीय परिदर्शन या सामूहिक जो भ्रमण होता है उसका क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रीय परिदर्शन या सामूहिक भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा है वो क्या करता है, निरुद्देश्यपूर्ण क्या करता है, भ्रमण करता है। यानी कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चा घूमता है लेकिन घूमने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके घूमने को इस दिशा में मोड़ना चाहिए ताकि उनका क्या हो जाए, घूमना या भ्रमण भी हो जाए और उनको क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति भी हो। तो क्या करना चाहिए हमें, बाल्यावस्था के अंदर क्या रहेगा अपना शिक्षा का स्वरूप, क्षेत्रीय परिदर्शन या सामूहिक भ्रमण का क्या करना चाहिए, हमें आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट अपने क्या रहेगा, संग्रह प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जो संग्रह प्रवृत्तियां होती है उनको क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर बच्चे में क्या पाई जाती है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि बच्चा अनावश्यक चीजों या वस्तुओं को क्या करता है, संग्रह करता है। तो उसे क्या करना चाहिए, हमें उसी दिशा में मोड़ना चाहिए, लेकिन उसका संग्रह की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। यानी कि बच्चों को ऐसी चीजों का क्या करना है, संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनसे उनके ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जो बच्चों के अंदर जो संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन ऐसे क्षेत्र में प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि उनके ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो, या जिन वस्तुओं का वो संग्रह कर रहे हैं उनका उनके दैनिक जीवन में क्या हो, कोई ना कोई उपयोग हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, नेक्स्ट क्या रहेगा कि पाठ्य सहगामी या शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना। नेक्स्ट अपना शिक्षा का स्वरूप क्या रहेगा कि जो पाठ्य सहगामी या इसी को क्या बोलते हैं, शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं उनका क्या करना चाहिए, संचालन करना चाहिए। अब कौन कौन सी होती है, जैसे समय समय पर क्या करना चाहिए, खेल कूद का आयोजन। कौन कौन सी होती है, समय समय पर खेल कूद का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए अपने शिक्षा के स्वरूप में? क्या देखा लास्ट हमने की पाठ्य सहगामी या शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं उनका क्या करना चाहिए? विद्यालय स्तर पर संचालन करना चाहिए। तो ये अपना क्या रहेगा? बाल्यावस्था के अंदर आज की क्लास में क्या देखा हमने? मानसिक विकास का स्वरूप देख लिया, संवेगात्मक विकास का स्वरूप देख लिया, और बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए वो देख लिया। तो ठीक है कि बाल्यावस्था के अंदर शिक्षा के स्वरूप में पूछे तो हमें भाषा विकास पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रोचक जो विषय सामग्री होती है उनका नियोजन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखे? जो सामूहिकता की भावना होती है उसको संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा है कि रचनात्मक और जो सर्जनात्मक जो गतिविधियां होती हैं उनका क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट हमने शिक्षा का स्वरूप कौन सा देख लिया कि क्षेत्रीय परिदर्शन या सामूहिक भ्रमण की क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर बच्चे के अंदर जो संग्रहण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उनको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सारे के सारे अपने क्या रहेंगे? शिक्षा के स्वरूप रहेंगे। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम किशोरावस्था के बारे में।